इन चींटियों का दिमाग जीरो है। एक पत्ते के नीचे गिरते ही वो तुरंत खो गई। उसके पीछे के साथी रुक गए। उन्हें लगा कि वे हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहेंगे। शुक्र है उस समय एक समझदार चींटी आई और उन्हें पत्ते के चारों ओर ले गया। तभी वे आगे बढ़ना जारी रख सके। और चींटियों के ऐसे समूह में जिनकी बुद्धि कम है एक अलग व्यक्ति है। यह चींटी एक हड्डी का हेलमेट पहनती है और अपनी पीठ पर एक जादुई उपकरण ले जाती है। जब तक आप स्विच दबाते हैं भोजन स्वचालित रूप से काटा जा सकता है। वह चींटियों का एडिसन है क्योंकि वह अक्सर मुसीबत में पड़ता रहता है और उसने राजकुमारी को कई बार मुश्किलों से बचाया है, इसलिए उसके साथी उसे पसंद नहीं करते। फिली डर गया और माफी मांगने के लिए राजकुमारी के पास दौड़ गया। फिली ने राजकुमारी को अपने नए आविष्कार से परिचित कराया, लेकिन राजकुमारी को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल यह सोच रही थी कि क्या वह टिड्डों को श्रद्धांजलि देने का संकेत दे सकती है। चींटियां एक छोटे से द्वीप पर रहती हैं। टिड्डे इस क्षेत्र का मालिक है। हर दिन वह मालिश करता है और डार्ट्स खेलता है। हर साल वे एक फसल का दिन आयोजित करते हैं। जब सतर्क चींटी सैनिक एक सींग बजाते हैं तो इसका मतलब है कि टिड्डी सेना पहले ही निकल चुकी है। चींटियां घबरा गईं। सबने श्रद्धांजलि पत्थर पर भोजन रखा और फिर खतरे से बचने के लिए अपने अपने घर में छिप गई। केवल फिली टीम के साथ नहीं रहा। वह जल्दबाजी में था और सभी श्रद्धांजलि गिरा दी। फिली अभी भी उन्हें बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन यह व्यर्थ था। फिली जल्दबाजी में घर की ओर भागा। वह राजकुमारी के सामने आया और सोचा कि टिड्डी सेना सभी अंदर घुस गए थे। राजा टिड्डे ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और वो बहुत गुस्से में थे। चींटियों की घबराई हुई आंखों के नीचे राजा टिड्डे 6 किलोग्राम के कदम उठाते हुए राजकुमारी के सामने आया। हालांकि उसे श्रद्धांजलि नहीं मिली थी, लेकिन चींटियों को भी खुद के लिए भोजन जमा करना था। लेकिन राजा टिड्डे ने परवाह नहीं की। उसने अगली बार भोजन की मात्रा को 2 गुना करने के लिए भी कहा, अन्यथा वह सबकी हत्या कर देगा। अब सभी ने अपनी निगाहें फिली पर केंद्रित कर दी। फिली ने राजकुमारी को सुझाव दिया कि वह मदद के लिए द्वीप से बाहर जाएगा। हालांकि यह बहुत मुश्किल था, लेकिन बुजुर्गों ने सहमति व्यक्त की। जब तक फिली चला गया तब तक कोई भी चिंता नहीं करेगा। वे अधिक तेजी से फसल काट सकते थे, तो राजकुमारी ने उसे जाने के लिए हाँ कहा। इस तरह फिली ने अपना बैग पैक किया और मदद खोजने के लिए अपनी यात्रा पर अकेला निकल पड़ा। वह एक साधारण ध्वनि वाले विमान में सवार हुआ और चींटियों को सफलतापूर्वक छोड़ दिया। यह कीट साम्राज्य का एक शानदार शहर है जहाँ सभी प्रकार के कीड़े हैं। कुछ यातायात रोशनी को नियंत्रित करते हैं और कुछ अपने पैरों से 2 हुप्स खींचते हैं। यहाँ तक कि बसें भी रीब्रांडेड हैं। फिली इराकन बार में आया। यहाँ के कीड़े भी ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे। जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे वो जितना चाहे उतना पी सकते थे, लेकिन जो उनसे नीचे होते हैं वो सिर्फ 1 कप ही पी सकते थे। फिली ये पता लगाना चाहता था कि मजबूत बड़े हाथ कहाँ थे, लेकिन चरित्र अंकल ने उसे बिल्कुल भी अनदेखा कर दिया। सीधे तौर पर कुछ हरी सिर वाली मक्खियां अंदर आईं। वे कीट के लिए मुसीबत की तलाश में थीं, लेकिन कीट बिल्कुल भी नहीं डरा था और सीधे उन्हें वापस धकेलने के लिए एक तलवार उठाई। लेकिन वो शक्तिशाली नहीं था और मक्खी ने तुरंत उसकी जीवन रेखा को पकड़ लिया। कीड़े डर गए और चारों ओर भागने लगे। इराकन 9 बार भी इस तरह से टूट गया। यह थोड़ी देर तक लुढ़का और फिर रुक गया। जब फिली आया तो उसने बस कीट दस्ते को जीत का जश्न मनाते हुए देखा। फिली ने उनसे भीख मांगी चींटी मार्ग पर साथ जाने के लिए। उसे नहीं पता था कि हरी सिर वाली मक्खी खुद को मार रही थी और यहाँ तक कि छोटा स्क्वाड भी एक सर्कस से निकाले गए अभिनेता थे। भोजन कमाने के लिए वे फिली के साथ चींटी मार्ग पर गए। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार अपने चींटी मार्ग पर पहुंचे। यह देखकर कि फिली मदद के लिए किसी को लेकर आया है, चींटियां तुरंत खुशी से झूम उठी और विशेष रूप से उनके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया। जब उन्हें पता चला कि मिशन टिड्डी सेना को हराना है तो उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और तुरंत उसी रास्ते से लौटने का फैसला किया। फिली जल्दबाजी में पीछा किया। तभी उन्होंने फिली को अपनी असली पहचान बताई, लेकिन अब वे केवल नाटक को असली के रूप में निभा सकते थे। फिली ने जल्दबाजी में उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसके पास कोई मदद नहीं होती तो उसे क्या